जल विस्थापन विधि फील्ड से लाए गए मृदा नमूने का इकाई भार ज्ञात करने की विधि है। यह विधि केवल ससंजक मृदा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें मृदा नमूने का ढेर के रूप में जरूरत पड़ती है। ससंजक मृदा वो होते हैं जिनके कण एक दूसरे से चिपके होते हैं। हम जमीन से एक छोटा मृदा टुकड़ा लेते हैं और इसे किसी एक नियमित आकार में काटते हैं। अब इसका भार नापते हैं और इसका भार W1 नोट करते हैं। आगे हम इसका आयतन ज्ञात करने के लिए पानी में डालते हैं, लेकिन पानी के संपर्क में आते ही इसका क्षय हो जाता है। इस क्षय को रोकने के लिए इस पर पैराफिन मोम की पतली परत लगा दी जाती है। आसानी से दिखने के लिए यहाँ मोटा दिखाया गया है। इस कोटेड नमूने का भार करते हैं। इसके भार को W2 नोट करते हैं। अब हमारे पास नमूने का भार W1 है। नमूना प्लस मोम का भार W2 है, इसलिए मोम का भार W2 माइनस W1 होगा। यहाँ मोम के आयतन को इकाई भार सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो W2 माइनस W1 भागे मोम का इकाई घनत्व होगा। यह मोम का आयतन होगा जिससे मृदा को ढका गया था। आगे हम एक कंटेनर लेते हैं और उसमें ओवरफ्लो मैनेजमेंट अटैच करते हैं। ओवरफ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कि यदि हम कंटेनर को किसी द्रव से भरते रहें तो पूरी क्षमता तक भरने के बाद द्रव गिरे नहीं, बल्कि किसी उचित व्यवस्था द्वारा यह एकत्रित हो जाए। अब हम जल से इसको ऊपर तक भरते हैं। हम धीरे से मोम लेपित नमूने को इसमें डालते हैं, क्योंकि इसके कारण जलस्तर ऊपर उठेगा और अतिरिक्त जल को हम मेजरिंग जार में इकट्ठा कर लेंगे। चलिए इसका आयतन VW नापते हैं। यह लेपित नमूने द्वारा हटाया गया जल का आयतन है। जैसा कि हम जानते हैं, हटाए गए जल का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होगा। इसलिए एकत्रित जल का आयतन लेपित नमूने के आयतन के बराबर होगा। यह आयतन नमूने का आयतन प्लस मोम का आयतन होगा। हम मोम का आयतन पहले ही निकाल लिए हैं, इसलिए नमूने का आयतन यह निकलेगा। अब आसानी से इकाई भार के फार्मूले से हम मृदा नमूने का इकाई भार की गणना कर सकते हैं, जो मृदा नमूने का भार भागे इसके आयतन के बराबर होगा। अब हम एक मृदा से थोड़ा नमूना लेते हैं और किसी एक भी विधि द्वारा इसके जलांश की निर्धारण करते हैं। तब हम इस सूत्र से इसका शुष्क इकाई भार भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ गामा मृदा का इकाई भार है जिसका परीक्षण में निर्धारण किया गया और W जलांश है। धन्यवाद।